हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AWA। और देखो, स्टार्ट किया था आपका वेव ऑप्टिक्स यूनिट के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आपने पहले देखे हैं। ठीक है, आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो। न्यूमेरिकल नंबर 21 जो एक्सरसाइज में दिया है, क्या कहा है यहाँ पे? अ पैरेलल बीम ऑफ अ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 nanometer passes through a slit of width 0.4 mm। यानी स्मॉल ए की वैल्यू 0.4 mm दिया है, लैम्बडा दिया है। ठीक है, द इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ अ ट्रांसमिटेड लाइट इज सीन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इंटेंसिटी पैटर्न सीन किया है कहाँ पे? स्क्रीन पे, विच इज 40 सेंटीमीटर अवे। यानी कैपिटल डी दिया है 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा? टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा का मीनिंग है जो इधर और इधर का मिनिमा रहता है इस पैटर्न में, इनके बीच का डिस्टेंस। यानी क्या है ये? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछा है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो आपको पता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है? 2 लैम्बडा डी अपॉन ए। तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 E1 क्या दिया है आपको? वेवलेंथ दी है। वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू कितना है? 546 नैनोमीटर। कन्वर्ट करो इसको। 546 इंटू 10⁻⁻⁹ ठीक है, इसके बाद में दैट इज, और क्या दिया है? विड्थ दिया है। विड्थ ए कितना है? दैट इज 0.4 mm। 0.4 mm कन्वर्ट करो। 0.4 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। ठीक है, उसके बाद में डी, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन ना है 40 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करो मीटर में। 40 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, आपको बोला है डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। ठीक है, यानी क्या? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है WC, दैट इज ट्वाइस लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन ए। निकालो इसको। WC 2 एज इट इज लैम्बडा 546 इंटू 10⁻⁹ 40 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय 0.4 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब आप इसको अरेंज करो। क्या होगा? देखो, ये डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट करता हूँ, ये 0, ये -1 बचेगा। ना होता है देखो, 2 इंटू 5 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻10 बराबर डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁻4। इधर शिफ्ट करने से ये 4 और ये 4 कैंसल, इनको ऊपर भेजो और दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो। वो आता है 1092 इंटू 10⁻, कितना? ये -4 ऊपर जाएंगे तो +4, यहाँ पे बचेंगे -6। ठीक है, दैट इज मीटर। तो यहाँ पे ऐसे लिखा तो चलेगा 1.09 इंटू 10⁻³
मीटर। तो 10⁻³ यानी मिलीमीटर। इसको और इसको अप्रोक्सीमेट करो, 1.09 मिलीमीटर, या उसको ही अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हो 1.1। क्या लिख सकता हूँ मैं? 1.1 mm, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। समझ में आया है? आपको डायरेक्टली जो फॉर्मूला में वैल्यूज है वो दिया था लैम्बडा, ए और डी। आपने पुटअप किया और आंसर निकाला। ठीक है, बहुत आसान एग्जाम्पल था ये। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या कहा है। व्हाट मस्ट बी what must be the ratio of slit width to the wavelength of a single slit to have first diffraction minimum at 45 डिग्री। आपको बोला है रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ यानी दैट इज ए टू द वेवलेंथ मीन्स लैम्डा। ए बाय लैम्डा का रेशियो पूछा है, ठीक है, और आपको थीटा दिया है, तो एकदम सिंपल न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 E1 एकदम आसान न्यूमेरिकल है, सिंपल है। आपको दिया है थीटा। थीटा कितना दिया है? 45 डिग्री। कन्वर्ट करो तो 45 यानी पाई अपॉन 4 रेडियन बराबर। अब आपको बोला है क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है। रेशियो किसका है? रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, ए अपॉन लैम्डा। आपके पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो आपको पता है थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय ए। आपको ए बाय लैम्डा चाहिए, ए अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 4 इज 4/3। ठीक है, तो इसका लॉग से कैलकुलेशन करो, लॉग टेबल से फाइंड करो इसकी वैल्यू, लॉग 4/2। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद में जो भी बचेगा उसका एंटी लॉग लो, वो आता है 1.27। ठीक है, आप लिखोगे द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज 1.27। समझ में आया? 1.27 बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखो 23 क्या कहता है। 20 मोनोक्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स passes through a slit। मोनोक्रोमैटिक यानी सिंगल वेवलेंथ के रेडिएशन पास हो रहे हैं जो बहुत दूरी पे सोर्स है, और वहां से जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो स्लिट से पास हो रहे हैं बराबर। उसके बाद में कहा द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन 2.50 मीटर, 0.50 यानी डी की वैल्यू फ्रॉम द स्लिट इफ द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज 6 mm, यानी डब्ल्यू सी दिया है
2 lambda d, 2 lambda capital D upon small a. What is the slit width if the wavelength is? स्लिट विड्थ कितना रहेगा, ए की वैल्यू कितनी रहेंगी जब वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, विजिबल लाइट है, 3 माइक्रोमीटर है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, 0.5 नैनोमीटर एक्सरे रहेगा तो कितना रहेगा। तो आपको ये यानी एक एग्जांपल में 3 दिया है, तो ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, देखो ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर था 23। ठीक है, 23 में गिवन आपको दिया है कैपिटल डी 2.5 विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम WC है, दैट इज 6 मिलीमीटर, मिलीमीटर यानी 6 मीटर बराबर। उसके बाद में वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ वेवलेंथ कितना है, दैट इज लैम्बडा 1, क्योंकि 3 वेवलेंथ दिया है। लैम्बडा 1 कितना है, मीटर। पहली वेवलेंथ, दूसरी वेवलेंथ दैट इज 50 माइक्रोमीटर, ये -6 मीटर। ठीक है, इसके बाद में थर्ड बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्व करना पड़ेगा। आपको बोला है स्लिट विड्थ है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये सॉल्व करेंगे। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम दैट इज, यहाँ पे लगे तो मैं फॉर्मूला यूज कर देता हूँ, WC इज इक्वल टू ट्वाइस, तो वेवलेंथ अलग अलग है तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ WC इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि तीनों अलग अलग है तो इसीलिए मैं ये चेंज कर देता हूँ। आपको फॉर्मूला मिलेगा A1 इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्बडा कितना है इसके लिए, दैट इज 500 अपॉन विड्थ कितना है 6 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करो कितना आता है देखो। ठीक है, तो ऐसे कह सकता हूँ 500 इंटू 2 दैट इज 1000। ठीक है, क्या होगा ये 1000, इसको ऊपर भेजो 10⁻⁻3 को, ये आएगा प्लस। यहाँ पे आया है आपका 2.5, यहाँ पे आता है 0.
417 मिलीमीटर, ये रहेगा आंसर। ये रहेगा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब सेकंड देखो। डायरेक्टली मैं निकालता हूँ ए टू इज वैल्यू पुट करो 2 इंटू लैम्बडा कैपिटल डी है 2.5। आता है देखो, दैट इज 2 इंटू 50 100 टू 10 अपॉन 6। ठीक है, अब देखो 1 2 3, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये मिस्टेक। यहाँ पे 5 बचा ना, 52 जा 100 हो गया, ये 5 भी नहीं बचा। एक मिनट देखो, 52 जा 100 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है, इंटू 10⁻+3 अपॉन 6। ठीक है, 1 2 और ये 3 5, यानी यहाँ पे बचा -1, यहाँ बचा -1। इनका क्या आता है कैलकुलेशन, 0.4167 इंटू 10⁻⁻1 बराबर। अब मुझे चाहिए मिलीमीटर में, ये आया मीटर में। आप क्या करोगे, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट करो, दैट इज 41.67 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, एंड ये आएगा 41.60 मिलीमीटर। ये किसकी वैल्यू, दैट इज A2 की वैल्यू, A2 की। ठीक है, सिमिलरली A3, that is directly A3 is equal to twice lambda 3 capital D upon WC। वैल्यू पुट करो 2 इंटू लैम्बडा 3 0.5 नैनो मीन्स 10⁻⁻9 इंटू 2.5 अगेन वही कैलकुलेशन करो, 0.5 इंटू 2 दैट इज 1। ये चले गए, इसको ऊपर भेजो, यहाँ पे आएगा 2.5 बराबर इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 6। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट अगर मैं शिफ्ट कर देता हूँ या नहीं भी किया तो डायरेक्टली आंसर आएगा कौन सी इसमें, दैट इज मिलीमीटर, सॉरी माइक्रोमीटर में। कौन सी इसमें आएगा, माइक्रोमीटर में, क्योंकि ये नैनोमीटर कहाँ है, 10⁻³ है, ऊपर गए -6 आया। इसका आंसर आएगा 0.467 माइक्रोमीटर। क्या आएगा, A3। क्या आएगा, A3। समझ में आया, माइक्रोमीटर। तो आपको जो पूछा था तो सब कर लिया। ठीक है, के बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो।
इस क्वेश्चन नंबर 25। नंबर क्या है? 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है आपको? डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव राइट फ्रिंजेस। डिस्टेंस बिटवीन, ये नहीं है आपको। डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive right fringes in a biprism experiment using light of wavelength 6000 angstrom is 0.32 millimeter. By how much will the distance change if the light of wavelength 4800 angstrom is used? कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस 0.32 mm है जब वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन है, लेकिन जब वेवलेंथ में 4800 एंगस्ट्रॉन यूज करता हूँ तो ये डिस्टेंस कितने से चेंज होगा, ये आपको पूछा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 25 गिवन क्या है? गिवन डिस्टेंस बिटवीन consecutive fringes टू consecutive bright fringes, मैं इसको कहता हूँ ए पॉइंट दिया है। ठीक है, इसके लिए वेवलेंथ क्योंकि दो अलग अलग है तो वन भी लिखा, x1 x2 ऐसे भी लिखा तो चलेगा। लैम्बडा वन लैम्बडा ए इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉन। 6000 एंगस्ट्रॉन कन्वर्ट करो इसमें, ये मीटर में डायरेक्टली 6 × 10 एंगस्ट्रॉन यानी 10⁻⁻10 एडजस्ट किया। दूसरा वेवलेंथ लैम्बडा बी एंगस्ट्रॉन, इसको भी कन्वर्ट करो, ये आता है 4.8 × 10⁻। ठीक है, आपको चेंज पूछा है, मैं कंसिडर करता हूँ दैट इज लैम्बडा बी वेवलेंथ सेकंड है, मैं कहता हूँ एक्स बी बी टू when wavelength कितना लैम्बडा बी इज यूज, when wavelength तो आपको पूछा है चेंज, therefore distance, change in distance equal to mod of lambda a mod of x a minus x b। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला है दैट इज एक्स ए लैम्बडा बी इज इक्वल टू एक्स बी लैम्बडा। यहाँ से पहले आप एक्स बी निकालो, एक्स बी इज इक्वल टू एक्स
अपॉन लैम्बडा ए। वैल्यू पुट करो। एक्स से कितना है, दैट इज 0.32 इंटू 10⁻³ लैम्बडा बी कितना है, दैट इज 4.8 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, लैम्बडा ए कितना है, 6 इंटू 10⁻⁷। ये ये बराबर। अब इसका अगर कैलकुलेशन करते हो पूरा, ये आता है 0.25। आपको क्या पूछा है, चेंज पूछा है। आप लिखोगे चेंज इज मॉड ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 0.32 माइनस 0.256 आता है, देखो 0.06 यानी 0.64 चेंज। क्या आएगा, चेंज। समझ में आया। ये थे आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। समझ में आया, तो नोट डाउन करो।